दोस्तों, आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात के खिलाफ राजस्थान की हार के बाद में पूरी तरह से टूट गए वैभव सूर्यवंशी। जी हां दोस्तों, वैभव ने इस पूरे टूर्नामेंट में कमाल का प्रदर्शन किया था। उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में अपनी टीम को अकेले मुकाबले जिताए, लेकिन क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान की टीम हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई, जिसके वजह से वैभव सूर्यवंशी कभी मैदान पर फूट फूट कर रोते हुए नजर आए तो कभी डगआउट में उनके आंखों से आंसू निकले। लेकिन इसके बाद में वैभव सूर्यवंशी के लिए शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज ने दिल जीतने वाला जेस्चर दिखाया। सिराज और गिल दोनों मैच के बाद सूर्यवंशी के पास में पहुंचे और उनको चुप कराकर कुछ ऐसा किया जिसने सभी का दिल जीत लिया। लेकिन अब खुद वैभव सूर्यवंशी का इस पूरे मामले पर बड़ा बयान सामने आया है। तो क्या कहा है वैभव सूर्यवंशी ने, बताएंगे आज हम आपको इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2026 का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला राजस्थान और गुजरात के बीच खेला गया था, और इस हाई वोल्टेज मैच में एक बार फिर अगर किसी खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी तो वो थे वैभव सूर्यवंशी। पूरे टूर्नामेंट में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से क्रिकेट फैंस का दिल जीतने वाले वैभव से इस बड़े मुकाबले में भी राजस्थान की टीम मैनेजमेंट और करोड़ों फैंस को काफी उम्मीदें थीं। हर किसी की नजर इस युवा बल्लेबाज पर टिकी हुई थी, और वैभव ने भी अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि आखिर क्यों उन्हें इस सीजन का सबसे बड़ा स्टार माना जा रहा है। राजस्थान की शुरुआत इस मैच में बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। टीम ने शुरुआती ओवरों में ही अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए, जिसके बाद दबाव पूरी तरह राजस्थान के बल्लेबाजों पर आ गया था। ऐसे मुश्किल समय में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी का एक अलग ही रूप दिखाया। अक्सर फैंस उन्हें पहली गेंद से आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखते हैं, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने मैच की परिस्थिति को समझा और उसी के हिसाब से अपनी रणनीति बनाई। उन्होंने शुरुआत में विकेट पर समय बिताया, पिच को समझा, गेंदबाजों का सम्मान किया और फिर धीरे धीरे अपने शॉट्स खेलना शुरू किए। वैभव ने सिर्फ बड़े शॉट्स पर निर्भर रहने के बजाय सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक को भी शानदार तरीके से रोटेट किया। जब भी उन्हें मौका मिला, उन्होंने चौकों और छक्कों के जरिए रन गति को बनाए रखा। उनकी बल्लेबाजी देखकर साफ लग रहा था कि यह खिलाड़ी सिर्फ आक्रामक क्रिकेट ही नहीं खेल सकता, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी टीम की पूरी पारी को भी संभाल सकता है। यही वजह थी कि उनकी यह पारी राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। एक तरफ जहां गुजरात के गेंदबाज लगातार विकेट निकाल रहे थे और राजस्थान के अन्य बल्लेबाज बड़ी साझेदारी करने में नाकाम रहे, वहीं दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी चट्टान की तरह क्रीज पर डटे हुए थे। उन्होंने दबाव को खुद पर हावी नहीं होने दिया और लगातार रन बनाते रहे। हर गुजरते ओवर के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और गुजरात के गेंदबाजों पर दबाव नजर आने लगा। हालांकि किस्मत ने इस बार भी उनका साथ नहीं दिया और वह अपने शानदार शतक से बेहद करीब पहुंचकर चूक गए। वैभव सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों पर 96 रन बनाए। वह अपने शतक से महज 4 रन दूर रह गए। दिलचस्प बात यह रही कि इससे पहले एलिमिनेटर मुकाबले में भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 97 रन बनाए थे, और तब भी वह शतक पूरा नहीं कर सके थे। लगातार 2 बड़े नॉक खेलने के बावजूद शतक से चूक जाना निश्चित रूप से उनके लिए निराशाजनक रहा होगा, लेकिन उनकी इन पारियों ने यह साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट को एक बेहद खास प्रतिभा मिल चुकी है। वैभव की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत ही राजस्थान की टीम 20 ओवर में 214 रन का बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रही। उस समय ऐसा लग रहा था कि राजस्थान इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में अपनी जगह बना लेगी, लेकिन क्रिकेट का खेल आखिरी गेंद तक अनिश्चितताओं से भरा रहता है। गुजरात की ओर से कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। दोनों बल्लेबाजों ने राजस्थान के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। शुभमन गिल ने कप्तानी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए शानदार शतक लगाया और गुजरात को फाइनल का टिकट दिला दिया। उनकी इस यादगार पारी की बदौलत गुजरात ने मुकाबला जीत लिया, जबकि राजस्थान का सफर यहीं समाप्त हो गया। जीत के बाद गुजरात के खिलाड़ियों में खुशी की लहर थी, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान के खिलाड़ी बेहद निराश दिखाई दे रहे थे। अगर राजस्थान की हार के बाद सबसे ज्यादा कोई टूटता हुआ नजर आया तो वह थे वैभव सूर्यवंशी। यह युवा बल्लेबाज पूरे सीजन अपनी टीम के लिए जी जान लगाकर खेलता रहा था। मात्र 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने जिस तरह दुनिया भर के अनुभवी और दिग्गज गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजी की, उसने सभी को हैरान कर दिया। पूरे टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने कई यादगार पारियां खेलीं और विपक्षी गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बने रहे। एलिमिनेटर और क्वालिफायर जैसे बड़े मुकाबलों में भी उन्होंने अपनी टीम के लिए 100% योगदान दिया। इतना ही नहीं,
वैभव सूर्यवंशी इस सीजन ऑरेंज कैप की रेस में भी सबसे आगे रहे। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 16 मैचों में 776 रन बनाए और वह भी 236 के शानदार स्ट्राइक रेट के साथ। इतने शानदार आंकड़े किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहद खास माने जाते हैं, खासकर तब जब खिलाड़ी की उम्र सिर्फ 15 साल हो। शायद यही वजह थी कि टीम की हार के बाद वैभव अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। उन्होंने अपनी टीम को जिताने के लिए हर संभव कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान फाइनल में जगह नहीं बना सका। मैच खत्म होने के बाद वैभव पूरी तरह भावुक नजर आए। कभी वह मैदान पर रोते हुए दिखाई दिए तो कभी डगआउट में उनकी आंखों से आंसू निकलते हुए देखे गए। उनकी यह तस्वीर देखकर हर क्रिकेट फैन भावुक हो गया। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा दृश्य भी देखने को मिला जिसने सभी का दिल जीत लिया। जब शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज ने वैभव सूर्यवंशी को इस हालत में देखा तो वे तुरंत उनके पास पहुंचे। दोनों खिलाड़ियों ने इस युवा बल्लेबाज को संभालने की कोशिश की और उन्हें हिम्मत देते हुए नजर आए। शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज ने वैभव को गले लगाया, उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं दी। यह सिर्फ खेल भावना नहीं थी, बल्कि एक सीनियर खिलाड़ी की जिम्मेदारी भी थी। उस समय वैभव को किसी ऐसे सहारे की जरूरत थी जो उन्हें यह एहसास दिला सके कि एक हार उनके शानदार भविष्य को तय नहीं करती। गिल और सिराज ने वही किया। उन्होंने दिखाया कि क्रिकेट सिर्फ जीत और हार का नाम नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के बीच सम्मान, समर्थन और भाईचारे का भी खेल है। उनके इस खूबसूरत व्यवहार ने करोड़ों भारतीय फैंस का दिल जीत लिया, क्योंकि आखिरकार वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट का भविष्य है और आने वाले समय में उन्हें भारत के लिए ही खेलना है। लेकिन दोस्तों, अब वैभव सूर्यवंशी ने खुद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि आखिरकार शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज ने उनको क्या कहा और क्यों वो इतने रोते हुए नजर आए। तो चलिए आपको बताते हैं वैभव सूर्यवंशी के बयान का पूरा वीडियो। वैभव ने सबसे पहले इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि सच बताऊं तो जब हम हारे तो उस समय मेरे लिए अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं सिर्फ अपनी टीम के बारे में सोच रहा था। हमने पूरे सीजन बहुत मेहनत की थी और हमारा सिर्फ एक ही सपना था कि हम फाइनल तक पहुंचें और ट्रॉफी जीतें। जब मैच खत्म हुआ और हमें पता चला कि हमारा सफर यहीं समाप्त हो गया है, तब मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। शायद इसलिए मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। वैभव ने आगे कहा कि मेरे लिए यह टूर्नामेंट सिर्फ रन बनाने का नहीं था। मैं हर मैच में राजस्थान की जीत के लिए खेल रहा था। जब भी मैं मैदान पर उतरता था तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही रहता था कि मुझे अपनी टीम को जीत दिलानी है। इस क्वालीफायर मुकाबले में भी मैंने वही कोशिश की। मैंने परिस्थिति के हिसाब से बल्लेबाजी की, जिम्मेदारी लेने की कोशिश की और अंत तक टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन क्रिकेट में कभी-कभी आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी जीत की गारंटी नहीं बनता। वैभव ने कहा कि जब मैं आउट होकर वापस लौटा तब भी मुझे विश्वास था कि हम यह मुकाबला जीत सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे गुजरात लक्ष्य के करीब पहुंचती गई, मुझे एहसास होने लगा कि मैच हमारे हाथ से निकल रहा है। अंतिम ओवरों में मैं सिर्फ यही उम्मीद कर रहा था कि कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जब हार सामने आई तो मैं पूरी तरह भावुक हो गया। उन्होंने बताया कि मैदान पर रोने की वजह सिर्फ हार नहीं थी, बल्कि वह पूरा सफर था जो उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। वैभव ने कहा कि जब मैं रो रहा था तब मेरे दिमाग में इस सीजन की सारी यादें चल रही थीं। नेट्स में की गई मेहनत, टीम के साथ बिताए गए पल, फैंस का प्यार और हर मैच में मिला समर्थन, सब कुछ याद आ रहा था। मुझे लगा कि हमने ट्रॉफी जीतने का एक बड़ा मौका गंवा दिया। इसके बाद वैभव ने शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज को लेकर भी दिल छू लेने वाली बात कही। उन्होंने बताया कि जब मैं मैदान पर खड़ा था तब शुभमन भैया और सिराज भैया मेरे पास आए। उस समय मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। दोनों ने मुझे पहले शांत कराया और कहा कि सिर ऊपर रखो। उन्होंने कहा कि तुमने इस पूरे टूर्नामेंट में जो किया है वह किसी सपने से कम नहीं है। एक मैच या एक हार तुम्हारी मेहनत को कभी छोटा नहीं कर सकती। वैभव ने कहा कि शुभमन गिल ने उनसे कहा कि बड़े खिलाड़ी वही होते हैं जो हार के बाद और ज्यादा मजबूत होकर वापसी करते हैं। उन्होंने कहा कि आज दुखी होना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन इस हार को अपने ऊपर हावी मत होने देना। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि अभी मेरा पूरा करियर मेरे सामने पड़ा है और यह तो सिर्फ शुरुआत है। वहीं मोहम्मद सिराज ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में हर खिलाड़ी को ऐसे पल देखने पड़ते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कई बार आप अपना सब कुछ दे देते हो, लेकिन रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आता। इसका मतलब यह नहीं होता कि आपकी मेहनत बेकार चली गई। उन्होंने कहा कि लोग स्कोर भूल जाएंगे, लेकिन जिस जज्बे के साथ मैंने पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजी की है उसे हमेशा याद रखेंगे।
वैभव ने कहा कि उन दोनों खिलाड़ियों की बातें सुनकर उन्हें काफी ताकत मिली। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय क्रिकेट के सीनियर खिलाड़ी सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि उस समय शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज ने मुझे एक बड़े भाई की तरह संभाला और मैं उनकी इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद वैभव ने अपने भविष्य को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह हार जरूर दर्द दे रही है, लेकिन यह हार मुझे और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा भी देगी। मैं अब पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा, अपनी कमियों पर काम करूंगा और अगले सीजन में और बेहतर खिलाड़ी बनकर लौटूंगा। मेरा लक्ष्य सिर्फ आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि भारत के लिए खेलना और देश का नाम रोशन करना है। वैभव ने कहा कि बचपन से ही मेरा सपना भारतीय टीम की जर्सी पहनने का रहा है। जब भी मैं क्रिकेट खेलता हूं तो खुद को भारत के लिए खेलते हुए देखता हूं। मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान वही होगा जब मैं देश के लिए मैदान पर उतरूंगा और करोड़ों भारतीयों को गर्व महसूस करवाऊंगा। उन्होंने आगे कहा कि मेरा एक और बहुत बड़ा सपना है। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में मैं भारत को कम से कम 5 वर्ल्ड कप जिताने में योगदान दूं। यह सपना बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन मैं मानता हूं कि बड़े सपने देखने चाहिए। अगर आप बड़े लक्ष्य नहीं रखेंगे तो बड़ी उपलब्धियां भी हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं हर दिन उसी सपने के लिए मेहनत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि एक दिन उसे जरूर पूरा कर पाऊंगा। वैभव ने कहा कि मैं अपने सभी फैंस का भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। पूरे टूर्नामेंट में मुझे जितना प्यार और समर्थन मिला वह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब मैं अच्छा खेलता हूं तो फैंस खुश होते हैं और जब मैं दुखी होता हूं तो वे भी मेरे साथ खड़े रहते हैं। यही प्यार मुझे लगातार बेहतर करने की प्रेरणा देता है। अंत में वैभव ने कहा कि यह हार मेरे करियर का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। मैं इस दर्द को अपने अंदर रखूंगा, इसे अपनी ताकत बनाऊंगा और पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापसी करूंगा। मेरा वादा है कि मैं मेहनत करना कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं लगातार सीखता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा और एक दिन अपने सभी सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी सफर लंबा है, मंजिल बहुत बड़ी है और मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में मैं भारतीय क्रिकेट के लिए कुछ खास जरूर कर पाऊंगा। तो दोस्तों, राजस्थान की हार के बाद में वैभव का कुछ इस तरह से बयान देखने को मिला है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।